Okay, boys. Now let's start. The another method of solving the linear equation is cross multiplication. Cross multiplication. Now क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कि अभी तक हमने जो भी इक्वेशन किए वहाँ पर हमने क्या किया था, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो का जो कांस्टेंट टर्म था उसमें हमने कांस्टेंट को इक्वल टू के राइट साइड में रखा था। पर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कांस्टेंट है अलॉन्ग विथ वेरिएबल एक ही साइड में होना चाहिए। और सबसे पहले मैं इसको कंस्ट्रक्शन के रूप में बता रहा हूँ। सपोज वी हैव द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो and the second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। ओके, हाँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, हमें एक वेरिएबल लेना है और उसके अपोजिट टू बाकी दो वेरिएबल के कोएफिशिएंट को एक सीक्वेंस में लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। जैसे मैंने लिया x तो आई विल राइट हियर x अपॉन, सबसे इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें एक तरफ होनी चाहिए ना। आई विल राइट x अपॉन b1 b2 एंड c1 c2। फिर अगर मैं y, देखो बेटा ऐसे रोटेट करते हैं यूँ ऐसे, ये आप देख सकते हो। ओके, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द सीक्वेंस। नाउ y इज इक्वल टू आई विल राइट c1 अपॉन c2 and a1 upon a2 and then I will use the constant 1। constant के लिए हम दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट लिखेंगे, दैट इज़ a1 upon a2 and b1 upon b2। ये सीक्वेंस देख लीजिए आप। x के लिए y और कांस्टेंट, y के लिए कांस्टेंट और x का वेरिएबल। रोटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, रोटेशन में कहीं भी मिस्टेक होगी तो आपका आंसर आगे आने वाला नहीं है। क्लियर? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो? अगर मैंने यहाँ पर इसके साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो मुझे सारे स्टेप्स में यहीं पर पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आप ऐसा एरो बना लेना, देख लो ध्यान से, दिख रहा है आपको? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे b2 c1 माइनस, देन आई विल मल्टीप्लाई b1 c2। क्लियर? b1 c2, और ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस फॉर्मूले की साइन है। देन वी हैव y इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, a1 c2 माइनस, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे c1 a2, और जो हमारा लास्ट है इट इज़ कांस्टेंट के लिए a2 b1 माइनस, फिर किसको लिखेंगे a1 b2। क्लियर? तो इस ढंग से हमने क्या किया, टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, कोएफिशिएंट्स को। बीच में माइनस साइन रखते हैं, माइनस साइन अल्टर भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास नंबर कैसा है। तो दो स्टेप्स में आपको खास क्या लगना है। ओके, फिर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर x विथ कांस्टेंट। वो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा, उसमें आएगा। x को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है और आपको x की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली कंपेयर y विथ कांस्टेंट, और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की। तो ये दो स्टेप्स अगर आपने प्रॉपरली कर लिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाने वाला है, कुछ भी नहीं है। बट कंपेयरिंग टू अदर इक्वेशंस, अदर मेथड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपके सारे टर्म्स का होना चाहिए, एक तरफ होनी चाहिए बराबर। ऐसा ना हो कि कांस्टेंट टर्म इस तरफ चला गया, एक कांस्टेंट टर्म यहाँ तुमने सॉल्व करना चालू कर दिया, सबको आप एक साइड ले लोगे। क्लियर? ये मेथड आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक का। क्लियर है? अभी देखो एक्सरसाइज 3.5। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन
x माइनस 3y माइनस 3, मैंने आपको पहले ही कहा है कि पहले मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा, फिर हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। तो x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. As I am repeating every time whenever you are going to solve any kind of equation, that always you check the value of a1 upon a2 and b1 upon b2. Okay, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then you will get the unique solution of the given equation, that you know. तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी रफ पेज पर जाकर। मेहनत कैसे करनी है, एक मिनट, सॉरी, आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को रेशियो में लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इट इज़ 1/3 होगा ना, 1/3। देन b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -9 1/3। तो आप देख सकते हो हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिख रहा है ना आपको। ओके, आपने क्या लिखा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आपका आंसर क्या होगा, आप बता सकते हो कि इसके लिए हम कंडीशन क्या लिखेंगे, इट हैज़ नो सोल्यूशन। आप ऐसे लिखोगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। इसका आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। क्लियर है। तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि जब भी आप ये पेयर सॉल्व करते हो, चाहे किसी भी मेथड में, एलिमिनेशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, या जो आगे मैं आपको ग्राफ और बताऊँ, सिर्फ ग्राफिकल मेथड को छोड़ के आप जब भी वैल्यू फाइंड करने जाते हो तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर ये कंडीशन डेवलप हो जाती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 की, तो आप c1 अपॉन c2 भी चेक करो। देखो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, नो डाउट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, बट ये आगे सॉल्व होने वाला नहीं है। क्लियर। चलिए अब एक ऐसा इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो पूरा हमको x और y की वैल्यू देता हो। So I am going to consider one of the equation, 2x plus y is equal to 5, 2x plus second question y is equal to 5, and the next is 3x plus 2y is equal to 8। दिख रहा है आपको दोनों इक्वेशन। पहला क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अगर एलिमिनेशन होता, सब्स्टिट्यूशन होता तो हम अपना काम चालू कर देते, बट यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये करना है। और मैंने a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 भी चेक कर लिया है, नॉट इक्वल है, तो मैं आगे बढ़ूँगा और ये काम आपको भी करते जाना है। नेक्स्ट है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए a1x b1y c1, a2x b2y c2। क्लियर। तो अभी मैं x के लिए कोएफिशिएंट्स लिखना चालू करूँगा। तो यहाँ पर ये y का क्या होगा, 1 और 2, ये -5 -8। साइन का खास क्या रखना बच्चों, अगर साइन में आपने ज़रा से भी प्रॉब्लम की तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। फॉर y you will write here -5 -8 and coefficient of x 2 3, and for the constant you are going to write 2 3 and 1 2। ये आप परफेक्ट लिखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो तो दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि सारे के सारे टर्म एक साइड होने चाहिए। ओके, अभी x, चलो अपने सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। पहले हम यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट विल गेट हियर, -10, बीच में साइन होती है माइनस की, मैंने फॉर्मूले में आपको बताया है। अब 1 8 जार 8 -8, तो -8 आ रहा है तो मैं इसे लिखूँगा ब्रैकेट में। साइन का खेल है, साइन में ज़रा भी चूक हुई तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर भी मैं इसी प्रोसीजर को फॉलो करूँगा।
8 2 जार 16, -16 मैंने माइनस लिया, -5 3 जार क्या हो गया -15। क्लियर, देख रहे हो? सिर्फ मैं साइन को बहुत प्रॉपरली इंडिकेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 3 1 जार 3, 2 2 जार 4। ओके, अभी x इक्वल टू -10 माइनस माइनस प्लस, इट इज़ +8 इज इक्वल टू y अपॉन -16 माइनस माइनस प्लस, इट इज़ वॉट 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप सारे स्टेप्स को बार बार सुन सकते हो, समझ सकते हो, इसलिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। और फिर आपको क्या करना है, x अपॉन -10 + 8 हो जाएगा -2, दैट यू नो, -16 + 15 हो जाएगा -1, 1 अपॉन -1। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग फॉर x, हम क्या लिखेंगे, x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। आपने माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ओके, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 2। और यहाँ पर अब हम किसके लिए कंपेयर करेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने y नहीं लिखा, कंपेयरिंग फॉर y, y के लिए कंपेयर करेंगे तो y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें मिल गया y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये बाद में हमें क्या लिखना है, फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। क्लियर, आप वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। यहाँ पर देखो x2 डालेंगे तो 2 2 जार 4 + 1 5, 5 - 5 0। क्लियर, इसका मतलब आपने राइट किया। तो इस ढंग से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करने हैं, फिर मैं क्वेश्चन 2 से यहीं पे आपको सॉल्व करवाऊँगा, बराबर। क्वेश्चन 2 और 3 पहले मैं पूरा सॉल्व करवा कर फिर आपको मैं ले चलूँगा रिड्यूसिबल मेथड पर। क्लियर, तो ये होमवर्क आप कर लेना और जब मैं बोलूँगा तब आप नोटबुक से मुझे दिखाना। ओके, बाय।